अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ हमाद जफर एंड वेलकम टू साइंस मैट्रिक्स। तो आज का हमारा टॉपिक है 9th क्लास फिजिक्स से। टॉपिक का नाम है ग्राफिकल एनालिसिस। आज के लेक्चर के अंदर हम ये सीखेंगे कि कैसे हम किसी भी मोशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑन ग्राफ। मतलब बॉडी रेस्ट में है, बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, वेरिएबल मोशन में है, तो उस मोशन को क्या हम ग्राफिकली ड्रा कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर हम ये देखेंगे। जो मोशन होती है वो कौन सी मोशन होती है, उसको समझने के लिए दो किस्म के ग्राफ होते हैं हमारे पास। एक होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ और दूसरे नंबर पे होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो इन दोनों ग्राफ्स को आज के लेक्चर के अंदर तो नहीं देख सकेंगे हम। आज के लेक्चर के अंदर सिर्फ हम देखेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ को। इसी का दूसरा नाम है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। बात एक ही है, जैसा कि हमें पता होना चाहिए कि डिस्टेंस बाय टाइम आपको क्या देता है, स्पीड। और इसी तरह डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम ग्राफ हमें क्या देता है, वेलोसिटी। मतलब डिस्टेंस कितने टाइम में कितना चेंज हो रहा है, दैट इज स्पीड। और डिस्प्लेसमेंट कितना चेंज हो रहा है कितने टाइम में, ये हमारे पास क्या होती है, वेलोसिटी। तो असल में हम वेलोसिटी या स्पीड को मैप कर रहे होते हैं। तो इसी से रिलेटेड हमारे पास ये ग्राफ है। तो शुरू करते हैं जी अपने ग्राफ्स को। तो सबसे पहले जो ग्राफ हम देखेंगे वो होगा जीरो वेलोसिटी का या स्पीड का, या हम कह सकते हैं बॉडी एट रेस्ट। यानी बॉडी अपनी जगह पे ही है, कोई मोशन नहीं कर रही। अगर हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम ग्राफ ड्रा करते हैं। अब ग्राफ के दो हिस्से होते हैं हमारे पास। एक होता है एक्स एक्सिस पे और एक होता है हमारे पास वाई एक्सिस। अब किसको हमने एक्स एक्सिस पे रखना है, किसको वाई एक्सिस पे रखना है, इस चीज को देख लेते हैं। देखें, एक्स एक्सिस पे वो चीज रखी जाती है, वो चीज मैप की जाती है जो होती है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और वाई एक्सिस पे हम रखते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल को। जो हमारे पास इस केस में टाइम और डिस्टेंस है या टाइम और डिस्प्लेसमेंट है, तो इस केस में हमारे पास एक चीज डिपेंडेंट है, एक चीज इंडिपेंडेंट है। तो टाइम जो होता है वो किसी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो टाइम हमारे पास क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और ये हम लिखेंगे किसके ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर। और डिस्टेंस क्योंकि तय होगा, वो डिपेंड करता है कि कितना टाइम में, यानी कितना टाइम लगा डिस्टेंस को तय करने में। तो टाइम पे डिस्टेंस डिपेंड कर रहा है, इसलिए डिस्टेंस हमारे पास होगा ऑन वाई एक्सिस। ठीक है जी। तो यहां पे हम लिखेंगे टाइम को, और टाइम का यूनिट होता है सेकंड। और यहां पे हम लिखेंगे डिस्टेंस को, डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर। और हम पहला ग्राफ ड्रा करने हैं जीरो वेलोसिटी का या जीरो स्पीड का। तो इसकी मैपिंग कर लेते हैं, मार्क कर लेते हैं, स्केल कर लेते हैं। 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर, 10 मीटर। इसी तरह 2 सेकेंड, 4 सेकेंड्स, 6 मीटर, और 8 मीटर और 10 मीटर। इस तरफ सेकेंड्स हैं और इस तरफ आपके पास मीटर है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, बॉडी ने 0 मीटर, यानी बॉडी रेस्ट पे है, और 0 मीटर तय किया उसने, कोई मीटर तय नहीं किए। और टाइम भी हमारे पास 0 सेकेंड है। अब टाइम हमारे पास तय हो रहे हैं,
2 सेकंड गुजर गए लेकिन बॉडी ने अपनी जगह चेंज नहीं की, इसका मतलब वाई एक्सिस में कोई चेंज नहीं आएगा, एक्स एक्सिस में चेंज आया, क्योंकि टाइम तो चेंज हो रहा है लेकिन डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा। तो हमारे पास 2 सेकंड के ऊपर एक्स एक्सिस के ऊपर, टाइम एक्सिस के ऊपर चेंज आएगा। इसी तरह 2 सेकंड और गुजर गए, टाइम में डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आया, तो हम किस तरफ मार्क करेंगे, इस तरफ। इसी तरह 6 सेकंड हो गए, 8 सेकंड, 10 सेकंड। और वाई एक्सिस में क्यों नहीं गया हम, क्योंकि डिस्टेंस तो तय ही नहीं हुआ कोई, यानी बॉडी अपनी जगह से हिल नहीं रही। तो अगर हम इन सब को ज्वाइन कर दें आपस में, तो हमारे पास ये इस तरह की लाइन नजर आएगी जो कि पैरेलल टू द टाइम एक्सिस होगी। अगर बॉडी रेस्ट में होगी तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी विच इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। तो हम क्या लिखेंगे कंक्लूजन इसका, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। यानी कभी भी आप बोले कि बॉडी एट रेस्ट का ग्राफ ड्रा करें तो वो हमेशा किस तरह से होगा, स्ट्रेट लाइन होगी लेकिन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस होगी। बेशक 0 मीटर के ऊपर आप करें, किसी मीटर, 6 मीटर बॉडी ने फैसला तय कर लिया, अब उसके बाद कोई फासला तय नहीं कर रही, तो हमारे पास एक इस तरह से लाइन आ जाएगी किसके ऊपर, पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। तो ये था हमारा पहला। दूसरे नंबर पे क्या है उसको देख लेते हैं। जो दूसरा ग्राफ है वो है कांस्टेंट वेलोसिटी का, या हम इसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी कह सकते हैं, वेलोसिटी या स्पीड भी कह सकते हैं, ठीक है। अब यूनिफॉर्म या कांस्टेंट वेलोसिटी होती क्या है, पहले उस चीज को समझ लेते हैं। जैसे कि मेरे पास है ये 20 मीटर का फासला, इसको मैंने 5-5 मीटर के फासले पे तोड़ दिया है इस तरह से। ऐसा कुछ। अब हम इसकी मोशन देखते हैं कि पहले 5 मीटर तय हुए 1 सेकंड में, अगले 5 मीटर भी 1 सेकंड में, अगले 5 मीटर भी 1 सेकंड में, और अगले 5 मीटर भी 1 सेकंड में। तो हम कह सकते हैं बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस, यानी इतना डिस्टेंस कवर करने में इतना टाइम लगा, फिर मजीद इतना डिस्टेंस तय करने में उतना ही टाइम लगा। तो बॉडी ना तो स्लो डाउन हुई है ना स्पीड अप हुई है, इसका मतलब बॉडी किस मोशन में रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी में रही है। तो हम अगर इसको ग्राफ करें तो कैसे करेंगे, 0, 2, 4, 6, 8, 10, ये हमारे पास सेकंड्स हैं और इस तरफ हमारे पास मीटर है, 2, 4, 6, 8, 10। तो हम इसको ग्राफ करते हैं जी। 0 सेकंड पे 0 मीटर तय हुआ, यानी बॉडी बिल्कुल रेस्ट पे है। अब 2 सेकंड गुजरे और बॉडी ने 2 मीटर फासला तय किया, यानी 2 सेकंड में 2 मीटर फासला तय किया। इसी तरह मजीद 2 सेकंड में 2 मीटर किया, 2 मीटर कर चुका था, मजीद 2 मीटर किया, तो हमारे पास पॉइंट बनेगा कुछ यहां पे इस तरह से। इसी तरह मजीद 2 सेकंड में 2 मीटर किया, मजीद 2 सेकंड में 2 मीटर किया, ऐसे।
तो अगर हम इसको मैप करें, जोड़ दें एक दूसरे के साथ, तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी इस तरह से। और स्ट्रेट लाइन तो यहां पे भी थी, लेकिन यहां पे जो स्ट्रेट लाइन थी वो थी पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, और यहां पे जो स्ट्रेट लाइन है वो एक तो लीनियर है बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम, और दूसरा हम यूं भी लिख सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन है इंक्लाइन टू द टाइम एक्सिस। तो हम कैसे लिखेंगे? स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड टू द टाइम एक्सिस, या हम इंक्लाइन की जगह लीनियर भी लिख सकते हैं। तो ये थे जी हमारे दो क्या कहते हैं ग्राफ, एक तो जीरो वेलोसिटी का है और दूसरा कांस्टेंट वेलोसिटी का। तीसरे नंबर पे हम देखते हैं जो कि है नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल वेलोसिटी। इस ग्राफ को जरा ड्रा करते हैं, ये मैं मिटा देता हूं। अच्छा जी, इस तरह से हम इसको ग्राफ को ड्रा कर लेते हैं। यहां पे 0, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड, 10 सेकेंड, और ये हमारा टाइम है। और इस एक्सिस में हमारे पास क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। स्केल अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं हम। अच्छा, क्योंकि ये वेरिएबल है, ये नॉन यूनिफॉर्म है, तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं हमें? इफ अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल, यानी अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट, कभी डिस्प्लेसमेंट ज्यादा कम हो रहा है, मतलब 1 सेकंड में 5 मीटर किया, अगले 1 सेकंड में 10 मीटर कर लिया, तो वेलोसिटी कम ज्यादा हो सकती है, यानी ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। तो वो कांस्टेंट नहीं होगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल वेलोसिटी। इसको ग्राफ कैसे करेंगे देखें। 0 मीटर पे 0 जैसे हम स्टार्ट करते हैं, इसके बाद 2 सेकंड में उसने किया 2 मीटर, इस तरह से। फिर अगले 2 सेकंड में उसने किया 1, 2, 3, 3 मीटर। कितना? यानी पहले 2 सेकंड में कितना किया? 2 मीटर। अगले 2 सेकंड में उसने किया 3 मीटर। इस तरह से। फिर अगले 2 सेकंड में उसने किया 1 मीटर। और फिर अगले 2 सेकंड में उसने कितना किया? 1, 2। इस तरह से। और फिर अगले 2 सेकंड बॉडी ने कोई डिस्टेंस कवर नहीं किया, तो वो हम कैसे ड्रॉ करते होते हैं? टाइम तो चेंज हो रहा है लेकिन डिस्टेंस में चेंज नहीं आ रहा, तो वो हमारे पास कुछ इस तरह का पॉइंट बनेगा। सही है। अगर हम इसको आप मैप करें तो कैसे करेंगे? ऐसे। ये कुछ इस तरह की कर्व्ड लाइन हमारे पास बन रही है, ऐसे, मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही। और इस तरह का जब भी ग्राफ आपके पास आता है कि जिसके अंदर आपके पास कर्व लाइन बनती है, चाहे वो यूं कर्व्ड हो, चाहे वो ऐसे कर्व्ड हो,
चाहे वो यूं करके हो, यानी वो स्ट्रेट लाइन ना हो, तो उस तरह की मोशन को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल वेलोसिटी। और उसको हम लिखते कैसे हैं कि कर्व्ड लाइन represents वेरिएबल वेलोसिटी या स्पीड। तो ये थे जी आपके डिफरेंट ग्राफ्स कि जिसके अंदर हमने ये देखा कि बॉडी कैसे जीरो डिस्प्लेसमेंट पे है, यानी जीरो वेलोसिटी पे है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है और कांस्टेंट वेलोसिटी है, और उनके ग्राफ्स को हमने देखा। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ को, यानी एक्सेलरेशन के चेंज को, डिफरेंट ग्राफ देखेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।